हाय गाइस, कैसे हो। ये एपिसोड काफी ज्यादा इमोशनल और सैड होने वाला है और उसका कारण आप लोग पहले से ही जानते हो। लेकिन इसी के साथ हम देखने वाले हैं शाओ यान का एक बड़ा ब्रेक थ्रू, जिसके बाद वो निकल पड़ेगा अपने फादर को बचाने, जहां से शुरू होगी एक और खतरनाक और हाई लेवल फाइट। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओ यान हेवनली टोम के अंदर पहुंच चुका था, जहां उसकी मुलाकात शाओ शुआन से होती है। वहीं उसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि आखिर इतने सालों से कोई भी दाऊदी स्टेज पर ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पाया। इसका असली कारण था ओरिजिन की, जो अब दाऊ की कॉन्टिनेंट से लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन एक उम्मीद अभी भी बाकी है, क्योंकि टोशी एंशिएंट मेंशन के अंदर मौजूद एम्ब्रियोनिक पिल में अभी भी ओरिजिन की बची हुई है। और यही कारण है कि हुन तियांडी उस एंशिएंट मेंशन को खोलकर उस पिल की मदद से दाऊदी स्टेज पर ब्रेक थ्रू करना चाहता है। इसके बाद शाओ शुआन शाओ यान को सारी सच्चाई बताने के बाद उसे एक खास जगह पर लेकर जाते हैं, जहां उनका सामना होता है हेवनली टोम के सोल से। एक जबरदस्त फाइट के बाद शाओ शुआन उस सोल को हरा देते हैं, लेकिन इसकी कीमत उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ती है। उन्हें अपने ही सोल का बड़ा हिस्सा कुर्बान करना पड़ता है। फिर शाओ यान उस सोल के स्पिरिचुअल एसेंस को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, और इसी दौरान हमें शाओ शुआन के पास्ट की भी झलक देखने को मिलती है। अब आगे एपिसोड नंबर 206 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं शाओ यान को, जो पूरी एकाग्रता के साथ उस अपार सोल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके चेहरे पर दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। मुझे ये करना ही होगा, मैं किसी भी हाल में फेल नहीं हो सकता। समय बीतता है और 1 महीने बाद हम शाओ शुआन को देखते हैं, जो अब काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। वो धीमी आवाज़ में कहते हैं, बच्चे थोड़ा जल्दी करो, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। उनकी हालत देखकर साफ समझ आता है कि उनका सोल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, जैसे समय उनके हाथों से फिसल रहा हो। फिर सीन आगे बढ़ता है। 2 महीने बाद अब शाओ शुआन की सोल और भी तेजी से बिखर रही थी। उनका रूप बूढ़ा और कमज़ोर होता जा रहा था। वो हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, लगता है मेरा समय आ गया है। अफसोस, मैं तुम्हारे बाहर आने तक भी नहीं रुक पाऊंगा। तभी अचानक उन्हें एक ज़बरदस्त एनर्जी महसूस होती है, जो शाओ यान की तरफ से आ रही थी। उस पावर को महसूस करते ही शाओ शुआन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। ये प्रेशर तो डी स्टेज सोल का प्रेशर है। इस समय तक शाओ शुआन लगभग पूरी तरह बूढ़े नजर आने लगे थे, लेकिन उनकी आंखों में संतोष साफ दिखाई दे रहा था। तभी हम देखते हैं शाओ यान का सोल अवतार, जो अब पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और स्थिर हो चुका था। उसे देखकर शाओ शुआन और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जैसे उनकी सारी मेहनत सफल हो गई हो। लेकिन उसी पल शाओ शुआन का सोल धीरे धीरे गायब होने लगता है। वो आखिरी बार कहते हैं, बच्चे मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन अब मैं और ज्यादा नहीं रुक सकता। जो होना था वो पहले ही तय हो चुका है। अब से शाओ क्लैन और उसका भविष्य सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। और इतना कहते ही शाओ शुआन का सोल पूरी तरह से विलीन हो जाता है। उसी समय शाओ यान भी स्पिरिचुअल एसेंस को पूरी तरह एब्जॉर्ब करके बाहर आ चुका होता है। वो चारों तरफ देखता है और घबराहट में पुकारता है, एंसेस्टर मैं वापस आ गया, आप कहाँ हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। थोड़ी देर बाद वो धीरे से कहता है, ऐसा लग रहा है मैं आखिरी बार आपको देख भी नहीं पाया। तभी उसकी नज़र कुछ अलग चीज़ पर पड़ती है। वो अपनी सोल परसेप्शन का इस्तेमाल करता है और उसे वहाँ शाओ शुआन के सोल का एक छोटा सा अंश, एक हल्का सा ट्रेस महसूस होता है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक पल के लिए खुशी आती है, लेकिन तुरंत ही उसकी आंखों में उदासी लौट आती है। एंसेस्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आने में देर कर गया। फिर वो दृढ़ आवाज़ में कहता है, लेकिन अब मेरा सोल डी स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, और इसी वजह से मैं इसके छोटे से अंश को महसूस कर पाया हूँ। उसकी आंखों में अब फिर से वही संकल्प लौट आता है, मैं वादा करता हूँ आपका ये वंशज शाओ यान दाऊडी स्टेज तक जरूर पहुँचेगा, और उसके बाद मैं आपको फिर से रिवाइव करूंगा। इसके बाद शाओ यान एंसेस्टर शाओ शुआन के आखिरी बचे हुए सोल के छोटे से हिस्से को बहुत ही सावधानी से सुरक्षित रख लेता है। उसकी आंखों में राहत भी होती है और एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास भी। वो धीरे से बोलता है, हेवनली टॉम के अंदर तो सिर्फ 2 महीने ही बीते हैं, लेकिन इस स्पिरिचुअल सी के अंदर इस सोल एसेंस को पूरी तरह अब्जॉर्ब करने में मुझे पूरे 2 साल लग गए। बाहर की दुनिया और इस स्पिरिचुअल स्पेस के बीच समय की रफ्तार बिल्कुल अलग है। शाओ यान अपनी मुट्ठी भींचते हुए आगे कहता है, अब जब मैंने हेवनली टॉम के सोल को पूरी तरह रिफाइन कर लिया है, तो आज से मैं ही इस हेवनली टॉम का नया मालिक हूँ।
उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास साफ सुनाई देता है। अब सीन कट होता है हेवनली टॉम के बाहर, जहां गू युआन, गू क्लैन के एल्डर्स और शूनर सभी इंतजार कर रहे हैं। एल्डर हाई थोड़े चिंतित होकर कहते हैं, हेवनली टॉम के बाहर का एक दिन अंदर के 5 दिनों के बराबर होता है। हाफ मंथ लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन शाओयान अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? गू युआन गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, और अब तो हेवनली टॉम का एंट्रेंस भी अपने आप बंद हो चुका है। वो आगे बताते हैं, मैंने इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई बेहद ताकतवर शक्ति मुझे रोक रही हो, जैसे अंदर कोई नया मास्टर पैदा हो गया हो। ये सुनकर शूनर घबरा जाती है। फादर, क्या शाओयान किसी मुसीबत में है? गू युआन सीधे जवाब नहीं देते, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिखती है। अगर हम और देर करेंगे तो शायद सच में वो खतरे में पड़ सकता है। अब मुझे इसे जबरदस्ती खोलना ही पड़ेगा। इसके बाद गू युआन अपनी पूरी ताकत के साथ हेवनली टॉम को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक जबरदस्त अनदेखी स्पिरिचुअल एनर्जी उन्हें पीछे धकेल देती है। सभी एल्डर्स शॉक में आ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? गू युआन जैसे 9 स्टार दाओ शेंग को भी कोई रोक रहा है? एल्डर हाई कहते हैं, इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। गू युआन अब गंभीर होकर आगे देखते हैं और ऊंची आवाज में कहते हैं, जो भी हो सामने आओ, हम यहाँ किसी को लेने आए हैं, लड़ने नहीं। और तभी हेवनली टॉम के अंदर से एक फिगर धीरे धीरे बाहर आता है, शाओयान। लेकिन अब वो पहले वाला शाओयान नहीं है। उसकी ऑरा, उसकी उपस्थिति, सब कुछ बदल चुका है। उसे देखते ही सबके चेहरे पर राहत और हैरानी एक साथ आ जाती है। एल्डर पूछते हैं, क्या अभी जो शक्ति हमें रोक रही थी वो तुम थे? गू युआन सीधे पूछते हैं, शाओयान, क्या सच में तुमने मुझे रोका? शाओयान बिना झिझक जवाब देता है, जी अंकल गू, वो मैं ही था। 1 सेकंड के लिए पूरा माहौल सन्न हो जाता है। एल्डर दंग रह जाते हैं। तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी बढ़ कैसे गई? सिर्फ हाफ मंथ में तुमने अपने सोल को डी स्टेज तक कैसे पहुंचा दिया? शाओयान शांत लेकिन भारी आवाज में कहता है, ये एंसेस्टर शाओ शुआन का मुझे दिया हुआ आखिरी गिफ्ट है। जैसे ही ये नाम आता है, माहौल फिर बदल जाता है। गू युआन तुरंत पूछते हैं, शाओ शुआन अब कहाँ है? शाओयान कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, वो अब यहाँ नहीं है। मैं उनके सोल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही बचा पाया। ये सुनकर सभी के चेहरे गंभीर हो जाते हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद गू युआन टॉपिक बदलते हैं, कल वो दिन है जब हुन तिएंडी ने तुम्हें बुलाया है। क्या सोचा है तुमने? अब शाओयान की आंखों में एक अलग ही आग दिखाई देती है। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो मेरे पिता हैं और मैं उनका बेटा। वो आगे कहता है, मैंने वादा किया है अपने क्लान से, अपने भाइयों से, कि मैं फादर को वापस लेकर आऊंगा। अब उसकी आवाज़ और भी ठोस हो जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ब्यूरियल स्काई माउंटेन जाना ही होगा, और अगर अपने पिता को बचाने के लिए मुझे तूशी एंशिएंट जेड देना पड़ा, वो बिना हिचक कहता है, तो मैं वो भी करूंगा। तो गू युआन शाओयान की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोलते हैं, बहुत अच्छा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। उनके शब्दों में भरोसा भी था और आने वाले तूफान की एक खामोश तैयारी भी। इसके बाद सीन रात का हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा है। आसमान में हल्की चांदनी फैली हुई है और उसी बीच शाओयान और शुनर एक साथ खड़े हैं। शाओयान कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, तुम्हें पता है, एक समय था जब मैं वूतियान सिटी का जीनियस हुआ करता था, लेकिन फिर जब मैं एकदम से लूजर बन गया। उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। तब हर किसी ने मुझे नीचा दिखाया, मेरा मजाक उड़ाया, मुझे अपमानित किया, लेकिन उस समय सिर्फ एक इंसान था जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। वो हल्का सा ऊपर देखता है, मेरे पिता। अब उसके चेहरे पर दर्द और गर्व दोनों दिखते हैं। उन्होंने मुझे कभी छोड़ा नहीं, हमेशा मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। इस पूरी दुनिया में अगर कोई मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो वही है। शुनर चुपचाप उसे देखती रहती है। तभी शाओयान हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, तुम भी हो। शुनर हल्का सा शर्मा जाती है। शाओयान आगे बोलता है, फादर को तुम बहुत पसंद हो और एक बार मैंने उनसे कहा भी था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शुनर हैरान होकर पूछती है, सच में? शाओयान हंसते हुए लेकिन थोड़े इमोशनल अंदाज में कहता है, हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा, तुम अभी उसके लायक नहीं हो, इसके बारे में सोचना भी मत।
वो हल्का सा सिर झुकाकर मुस्कुराता है। उस दिन मैं इतना गुस्सा हुआ कि मैंने कुछ खाया तक नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें मनाने की कोशिश कई बार की। शुनर धीरे से कहती है, अगर अंकल झान को तुम्हारी आज की ताकत और तुम्हारी अचीवमेंट के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। फिर वो उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, शाओयान, मैं यहीं इंतजार करूंगी उस दिन का जब तुम अपने फादर को वापस लेकर आओगे। शाओयान अपनी मुट्ठी में पकड़े तूशी एंशियंट जेड को देखता है और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, फादर, आज मैं आपको जरूर बचाऊंगा। अब अगला दिन। सीन बदलता है। ब्यूरियल स्काई माउंटेन। हवा भारी है। चारों तरफ एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा है। शाओयान उस जगह को देखते हुए कहता है, यही वो जगह है जहां हजारों साल पहले हून क्लैन और शाओ क्लैन के बीच भयानक युद्ध हुआ था। तभी उसके पीछे एक आवाज गूंजती है, कैसी लगी तुम्हें ये जगह? अच्छी है ना? शाओयान तुरंत मुड़ता है। हून टियांडी उसके पीछे खड़ा होता है। शाओयान बिना समय गवाए पूछता है, मेरे फादर कहाँ हैं? हून टियांडी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं अपने अधीन काम करने वाले मूर्खों जैसा नहीं हूँ, मैं अपने वादे निभाता हूँ। इसके बाद वो शाओयान के सामने शाओ झान को लाता है। उनकी हालत बेहद खराब होती है, कमजोर, घायल, लेकिन जिंदा। उन्हें देखते ही शाओयान की आंखें भर आती हैं। फादर! उसकी आवाज एक छोटे बच्चे जैसी हो जाती है। शाओ झान मुश्किल से बोलते हैं, यानर, तुम यहाँ क्यों आए? जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। हून टियांडी ताली बजाते हुए तंज कसता है। वाह, कितना इमोशनल सीन है। फिर वो ठंडी आवाज में कहता है, चलो अब ड्रामा खत्म हो गया हो तो तोशी एंशियंट जेड मुझे दे दो। शाओयान शांत लेकिन सावधान होकर बोलता है, पहले मेरे फादर को मेरी तरफ भेजो, फिर मैं तुम्हें जेड दूंगा। हून टियांडी हंसता है, ठीक है, लेकिन कोई चालाकी मत करना। दोनों एक साथ गिनती शुरू करते हैं, 1, 2, 3। हून टियांडी शाओ झान को आगे बढ़ा देता है और उसी पल शाओयान भी तोशी एंशियंट जेड उसकी तरफ फेंक देता है। शाओयान अपने फादर की तरफ दौड़ता है, लेकिन जैसे ही जेड हून टियांडी के हाथ में आता है, वो तुरंत शाओ झान पर हमला कर देता है और ठंडे स्वर में कहता है, अगले जन्म में मिलना। लेकिन अगले ही पल शाओयान उनके सामने आ जाता है। वो उस अटैक को रोककर पूरी तरह नष्ट कर देता है और अपने फादर को सुरक्षित बचा लेता है। हून टियांडी पहली बार सच में हैरान दिखता है। तुम्हारा सोल डी स्टेज पर पहुंच चुका है? शाओयान उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मुझे पता था तुम धोखा दोगे, इसलिए मैं यहाँ बिना तैयारी के नहीं आया हूँ। और तभी आसमान गरज उठता है। ली क्लैन, 9 ड्रैगन स्काई लाइटनिंग, यान क्लैन, ग्रेट बर्निंग स्काई, गू क्लैन, एंशियंट मिरर, तीनों क्लैन एक साथ एंट्री लेते हैं और पूरी ताकत के साथ हून टियांडी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं। हून टियांडी सामने खड़े सभी क्लैन्स को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और घमंड भरी आवाज में बोलता है, तो आखिर सभी क्लैन्स एक साथ आ ही गए, वो भी सिर्फ मुझ पर अटैक करने के लिए। वो अपनी नजरें चारों तरफ घुमाता है, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे रोक पाओगे? इतना कहते ही हून टियांडी अपनी भयानक टेक्निक 10,000 सोल गैदरिंग को एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल पूरी जगह पर अंधेरी डरावनी सोल एनर्जी फैल जाती है और फिर एक जबरदस्त विस्फोट होता है। उस ब्लास्ट की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि आसपास की जमीन तक कांप उठती है। शाओयान तुरंत रिएक्ट करता है। वो अपने फादर शाओ झान को पकड़कर उस ब्लास्ट से दूर ले जाता है। तभी शूनर गू क्लैन के लोगों के साथ वहां पहुंचती है। वो जल्दी से कहती है, हम यहाँ अंकल को लेने आए हैं। उसके साथ आए लोग तुरंत स्थिति को समझते हुए बोलते हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। शाओयान की हालत ठीक नहीं है, उन्हें तुरंत सुरक्षित जगह पर ले जाकर हील करना पड़ेगा। शाओयान गंभीर होकर कहता है, यहाँ जो फाइट होने वाली है वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। आप लोग फादर को लेकर तुरंत यहाँ से निकल जाओ। शूनर उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती है। शाओयान, अपना ख्याल रखना। वहीं शाओजान शाओयान को जाने नहीं देना चाहते, लेकिन शाओयान धीरे से उनका हाथ पकड़कर कहता है, फादर, आप अभी आराम कीजिए, दोनों भाई भी आपका इंतजार कर रहे हैं। उसकी आवाज़ अब मजबूत हो जाती है, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा, बस मेरा इंतजार करना। शाओयान धीरे से अपने फादर को छोड़ता है और फिर बिना पीछे देखे सीधे युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ जाता है। उसे जाते हुए देखकर शाओजान भावुक होकर कहते हैं, शाओयान, मेरे बच्चे, तुम सच में बड़े हो गए हो।
इसके बाद गू क्लैन के लोग शाओजान को लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हून तिआंडी अपनी सेना को देखते हुए ठंडी हंसी हंसता है। मैंने पहले ही कहा था, जैसे ही शाओ क्लैन खत्म होगा कोई भी नहीं बचेगा जो मेरे हून क्लैन को रोक सके। इतना कहते ही वो अपने हाथ उठाता है और अचानक चारों तरफ स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। हून क्लैन के और भी पावरफुल मेंबर्स वहां पर समन हो जाते हैं। गू युआन आगे बढ़ते हैं, लेकिन हून तिआंडी बिना रुके बोलता है, भले ही तुम सब एक साथ आ जाओ फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज़ और ठंडी हो जाती है, तुम ना मुझे रोक पाओगे और ना ही मेरे हून क्लैन को। तभी ली यिंग अपनी पूरी एनर्जी रिलीज करते हुए आगे आते हैं। तोशिए एंशिएंट जेड हमें वापस कर दो। उनके साथ ही यान क्लैन के चीफ यान जिन भी अपनी ताकत दिखाते हुए कहते हैं, आज मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब गू युआन भी आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। हून तिआंडी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी आसानी से एंशिएंट मैंशन को ओपन कर लोगे? हून तिआंडी जोर से हंसता है, तुम सब बस कमजोर चींटियां हो। चाहे जितनी भी संख्या में इकट्ठा हो जाओ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो चैलेंज करता है, अगर लड़ना है तो आओ एक साथ अटैक करो। बस फिर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ली यिंग चिल्लाते हैं, ली क्लैन अटैक। यान जिन आदेश देते हैं, यान क्लैन पूरी ताकत के साथ हमला करो। और उसी पल गू युआन भी अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। हून तिआंडी, इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसके जवाब में हून तिआंडी भी अपने लोगों को आदेश देता है, हून क्लैन सबको खत्म कर दो। और फिर पूरी जगह एक भयानक युद्ध के मैदान में बदल जाती है। आसमान में बिजली, आग और सोल एनर्जी टकराने लगती है। हर तरफ धमाके, हर तरफ चीखें। एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत जो पूरी कॉन्टिनेंट की किस्मत तय करने वाली है। और इसी के साथ एपिसोड यही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में शाओयान दिखाने वाला है डी स्टेज सोल की असली ताकत, जहां वो अपने दुश्मनों को एक एक करके डोमिनेट करेगा। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए, लाइक करो गाइज और कमेंट करके बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।